नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक सौरभ भारद्वाज के एक बयान ने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। मामला सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पद और भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा पहुंचा है। बीजेपी इस बयान से खासा नाराज है, जबकि सौरभ भारद्वाज अपने शब्दों पर अडिग हैं और माफी मांगने से साफ इनकार कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। इस मौके पर पार्टी में जश्न का माहौल था, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाल दी, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया। सौरभ भारद्वाज की ये पोस्ट सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल उठाती नजर आई और बस यहीं से इस विवाद ने तूल पकड़ लिया। दरअसल सौरभ भारद्वाज ने अपनी पोस्ट में सवाल उठाया कि मोदी की नई बीजेपी में अब मजबूत व्यक्तित्व और अपनी खुद की राजनीतिक जमीन रखने वाले नेताओं के लिए क्या बचा है। सौरभ ने आगे तंज कसते हुए लिखा कि नितिन नवीन को बॉस कहकर वो अपने अहम को आश्वस्त कर रहे हैं कि उनको संजय जोशी या नितिन गडकरी को बॉस कहने में कितनी तकलीफ होती है। वहीं आपको बता दें, सौरभ भारद्वाज यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने किसी भी महत्वपूर्ण पद पर मजबूत व्यक्तित्व वाले नेताओं को जगह नहीं दी। उनका दावा था कि बीजेपी में ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए जिसकी अपनी कोई मजबूत राजनीतिक जमीन नहीं थी। ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया गया जो दशकों तक मोदी के सामने हल्के नजर आए। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खुद की राजनीतिक पहचान इतनी भी नहीं थी कि उन्हें देश के 10,000 बड़े नेताओं में गिना जा सके। वहीं सौरभ भारद्वाज का बयान सबसे ज्यादा विवादित तब हुआ जब उन्होंने राष्ट्रपति पद को लेकर टिप्पणी कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पद के लिए भी ऐसे लोगों को चुना जिनके सामने मोदी ही एकमात्र बड़े नेता के रूप में नजर आए। यही से मामला सिर्फ राजनीतिक आलोचनाओं से आगे बढ़कर संवैधानिक पदों के सम्मान तक पहुंच गया। सौरभ भारद्वाज के बयान के बाद बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये बयान सिर्फ पीएम मोदी पर हमला नहीं है, बल्कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज का भी अपमान है। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि ये बयान अरविंद केजरीवाल के इशारे पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने कुछ बेबुनियाद और मजबूरी में कही गई बातें कही हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने खास तौर पर सौरभ भारद्वाज की उस टिप्पणी पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने एनडीए सरकार के दौरान चुने गए राष्ट्रपतियों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि अगर सौरभ के पूरे बयान को ध्यान से देखा जाए तो उसकी आखिरी 2 लाइनें बेहद गंभीर है और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करती है। दरअसल बीजेपी का कहना है कि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। वहीं बीजेपी के पलटवार के बाद मामला शांत होने के बजाय और भड़क गया। सौरभ भारद्वाज ने वीरेंद्र सचदेवा को सीधे टैग करते हुए एक और पोस्ट लिखी। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा, सुनो वीरेंद्र सचदेवा और बाकी लोग, मैं अपने बयान पर पूरी तरह कायम हूं। जो बोला है 100% सच बोला है। किस बात की माफी। इस पोस्ट के साथ ही ये साफ हो गया कि सौरभ भारद्वाज पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वहीं इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे आने वाले चुनावों की रणनीति भी हो सकती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी खुद को ऐसी पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है जो केंद्र की सत्ता और व्यक्तिवादी राजनीति के खिलाफ खड़ी है। दूसरी ओर बीजेपी इससे संवैधानिक पदों और समाज के सम्मान से जोड़कर जवाबी हमला कर रही है। वहीं इस पूरे विवाद के बाद आम लोगों के मन में भी कई सवाल खड़े हो गए। क्या सौरभ भारद्वाज की टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक आलोचना थी या मर्यादा से आगे निकल गई? क्या संवैधानिक पदों पर टिप्पणी करना राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है? और क्या बीजेपी की प्रक्रिया जरूरत से ज्यादा आक्रामक है? दिल्ली की राजनीति में सौरभ भारद्वाज का ये बयान एक नए सियासी तूफान की वजह बन गया है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे सच बोलने की हिम्मत बता रही है, वहीं बीजेपी इसे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बता रही है। फिलहाल सौरभ भारद्वाज अपने बयान पर डटे हुए हैं और माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ये विवाद थमता है या आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।